बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 22 अप्रैल 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूडान से शहरियों का इनखला शुरू हो रहा है। वज़ारत ख़ारजा सऊदी अरब सूडान से अपने शहरियों और दीगर बरदर और दोस्त मुल्कों के और मुतअद्दिद शहरियों के इनखला का इंतज़ाम शुरू कर रहा है, क्योंकि ईद पर जंग बंदी के बावजूद झड़पों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक एक बयान में सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सूडान से निकाले जाने वाले अफराद को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा, यह फ़ैसला सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जारी की गई हदायत के बाद किया गया है। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने जमहूरिया सूडान में सऊदी अरब के शहरियों की देखभाल और फलाह व बहबूद की निगरानी की हदायत जारी की थी। सूडानी फ़ौज ने बताया कि वो अमेरिका, बरतानिया, चीन और फ्रांस के सफारतकारों को फ़ौजी तैयारों के जरिए मुल्क से बाहर निकालने की हिकमत अमली बना रही है। सूडानी फ़ौज का मज़ीद कहना है कि उसकी वजह यह है कि शहर के मरकज़ी एयरपोर्ट समेत दारुल हुकूमत खर्तूम में झड़पों का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फत्ताह अब्दुर्रहमान बरहान ने मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से बात की है और सूडान से अपने शहरियों और सफारतकारों के महफूज इनखला की दरख्वास्त की है। दूसरी जानब आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सूडान में गुज़श्ता एक हफ्ते से खून रेज़ लड़ाई जारी है, जिसमें अब तक 400 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। बच्चे ख़तरनाक तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बाज रहें। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को साइकिल किराए पर देने के खिलाफ खबरदार किया है और बच्चे के हकूक़ यकीनी बनाने के लिए तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेने के हवाले से कई एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया। फर्जत सर्विस में 1 अरब रियाल मालियत के अतियात जमा हुए। सऊदी वज़ारत दाखिला सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के नुमाइंदा अमूमी निज़ामत बराए असीरान ने ऐलान किया है कि फर्जत सर्विस के लिए अतियात की मालियत 1 अरब रियाल तक पहुँच गई है। सऊदी अरब में ये पहली ई गवर्नमेंट सर्विसेज में से एक है जो शहरियों और रहायशियों को गैर फौजदारी मुकदमात में सज़ा याफ्ता लोगों को रकम अतिया करने और अबशर और एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए साल भर आसान और काबिल एतमाद इक़दामात में अपने कर्ज़ों की अदायगी का मौका देते हैं। वज़ारत दाखिला ने हिफाजत और भरोसे के साथ अतियात की कार्रवाइयों में एक मेयारी कदम उठाए हैं, जिसने अतिया देने वालों की हौसला अफजाई की है कि वो अतिया देने के अमल को एतमाद के साथ मुकम्मल करें और लोगों की मदद करें जो उसके मुस्तहिक हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से 5 साल पहले शुरू की जाने वाली फर्जत सर्विस फलाही कामों में एक अहम मिसाल है और सऊदी माशरे और खैराती इदारों के साथ मिलकर अतियात देने और उनके दरमियान एक बाहमी इन्हिसार के बंधन को मजबूत करती है। मोतमरीन की खिदमत के फरीज़े की तकमील की खुशी में सिक्योरिटी एहलकारों का जश्न। रमज़ान मुबारक में मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम में रिकॉर्ड तादाद में मोतमरीन और नमाजियों और ज़ायरीन की आमद रही थी। बड़ी तादाद में लोगों ने उम्रे अदा किए। हज़ारों मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकार रमज़ान के पूरे महीने में आने वालों की खिदमत में मसरूफ़ रहे। जो सऊदी अरब में ईद उल फितर के मौके पर एक वीडियो देखी गई, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार माह सियाम में मोतमरीन की खिदमत के फरीज़ा से आहसन अंदाज में सुबकदोश होने पर खुशियाँ और जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक खुशगवार वीडियो क्लिप को बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, जिसमें मक्का मुकर्रमा में ईद उल फितर की नमाज के बाद सिक्योरिटी एहलकारों के ग्रुप को खुशी वो उनकी दिखाई गई है। वीडियो में देखा गया कि सिक्योरिटी के नौजवान वो खुशी और मुसर्रत के माहौल में उम्रा सीज़न की कामयाबी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा सीज़न की कामयाबी की तस्दीक की है। हरम मक्की में ईद मिठाई तकसीम करने वाले बच्चे की वीडियो वायरल। मस्जिद हरम में मक्का मुकर्रमा में ईद उल फितर के पहले दिन नमाज़ियों और उम्रा ज़ायरीन को एक नन्हे बच्चे ने ईद मिलन मिठाई पेश करके दिल जीत लिए। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अल अरेबिया चैनल ने मिठाई तकसीम करते हुए बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चा मुस्कुराते हुए नमाज़ियों और उम्रा ज़ायरीन को हरम शरीफ में चॉकलेट तकसीम कर रहा है। ज़ायरीन को नन्हे बच्चे से न सिर्फ ये कि चॉकलेट लेना अच्छा लग रहा है, बल्कि उसका अंदाज़ भी दिल को छू रहा है। वीडियो में एक मंजर काबिल दीद है। ज़ायरीन पोशाक ज़ेब-ए-तन किए हुए बच्चे के हाथों ईद मिलन चॉकलेट लेते वक्त यादगारी तस्वीर भी बना रहे थे। ईद के मौके पर फ्लावर शॉप्स की चांदी। दुनिया भर में फूल का तोहफ़ा मोहब्बत की अलामत माना जाता है। ईद उल फितर के मौके पर सऊदी अरब में गुलदस्तों के तोहफ़ का रवाज नुक्ता अरूज को पहुँचा हुआ है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ईद के दिनों में अमूमन सऊदी अरब के तमाम इलाकों और ख़ुसूसन तबूक में फ्लावर शॉप्स की चांदी हो गई। पुरकशिश शक्ल सूरत और मुख्तलिफ साइज़ के बुके शौकीन में मकबूल हो रहे हैं।
फ्लावर शॉप्स के मालकान और उस हवाले से फ़नकारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इस मरतबा नई तब्दीली ये देखने में आ रही है कि न सिर्फ ये कि रवायती फ्लावर शॉप से बुके जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं, बल्कि तजारती मराकज़ और मशहूर बाज़ारों में भी फूलों के स्टॉल्स लग गए। मुकामी खातून नदा अल शरीफ ने, जो कि एक फ्लावर शॉप की मालकिन हैं, बताया कि बेशतर अक़वाम मोहब्बत का इजहार फूलों के तोहफ़े से करते हैं। सालाना छुट्टी पर मुलाजिम को अलाउंसेस के साथ क्या तनख्वाह मुकम्मल मिलेगी? सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने सऊदी अरब में राइज कानून मेहनत के मुताबिक सालाना छुट्टी के हकूक़ का तरीक़ाकार जारी कर रखा है। अदर वेबसाइट के मुताबिक सालाना छुट्टी का मेहनताना मुलाजिम की जो हकीकी तनख्वाह है उसके हिसाब से होगा, जिसमें तमाम अलाउंसेस शामिल होते हैं। वज़ारत के मुताबिक ये बात कानून की मेहनत की दफ़ा 2 के तहत जो सैलरी है उसके तारुफ में वादे की गई है, यानी कि बाद मुलाजमीन ने दरियाफ्त किया था कि क्या सालाना छुट्टी की तनख्वाह सिर्फ बेसिक सैलरी के हिसाब से जारी होगी या हाउस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस समेत मुकम्मल सैलरी का हक होता है। याद रहे, अगर कफ़ील कंपनी या इदारे की ज़रूरत के तहत अजीर को सालाना छुट्टी ना दे तो ऐसी सूरत में उसे छुट्टी का मुआवजा डबल तनख्वाह की सूरत में देना होता है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों को सालाना छुट्टी के लिए 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, जिसके मुताबिक ऐसे कारकुन जिन्हें कंपनी या स्पॉन्सर के पास काम करते हुए 5 साल नहीं हुए, उनके लिए 1 साल गुजरने पर कम से कम 21 दिन की छुट्टी मुकर्रर होती है। दूसरी कैटेगरी में वो कारकुन होते हैं जिन्हें जॉब करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका हो, उनके लिए 30 दिन की सालाना छुट्टी मुकर्रर होती है। गैर मुल्की कारकुन की कौन कौन सी जो फ़ीसें होती हैं वो कफ़ील के ज़िम्मे होती हैं? सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक मुलाज़मत ख़त्म होने पर जो अजीर है वो गैर मुल्की कारकुन के जो आजिर हैं जो गैर मुल्की कारकुन के साथ अमूर की फ़ीस अदा करने का पाबंद होता है। अदर वेबसाइट के मुताबिक एक आजिर ने वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत से दरियाफ़्त किया था कि मैं एक इदारे का मालिक हूँ, मैंने मुलाज़म के इकामे की तजदीद नहीं कराई, क्या मैं फ़ीस अदा किए बगैर उसे सऊदी अरब से बेदखल कर सकता हूँ? वज़ारत ने ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा, गैर मुल्की कारकुन की दरामद की फ़ीस कफ़ील के ज़िम्मे है। इसके अलावा इकामा फ़ीस, वर्क परमिट फ़ीस, दोनों में तौसीक़ की फ़ीस, तख़ीर की सूरत में जुर्माने की फ़ीस, पेशा तब्दील करने की फ़ीस, ख़ुरूज-ओ-अदा के इजरा की फ़ीस और मुलाज़मत ख़त्म होने पर मुलाज़म की वतन वापसी की टिकट की कीमत भी कफ़ील के ज़िम्मे होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, इकामा तजदीद कराने के लिए मतलूबा फ़ीस अदा की मगर इकामा तजदीद नहीं हुआ। उसके बाद पता चला कि ट्रैफिक चालान की वजह से इकामा तजदीद नहीं हो रहा। ट्रैफिक चालान अदा करने के बावजूद इकामा की तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही, सूरत में क्या करें? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात के ज़िम्मेदार की जानिब से कहा गया कि इस केस में मसले के हल के लिए अबशर अकाउंट पर लॉगिन करें, जहाँ तवासल सर्विस पर मसला मुख्तसर और जामे अंदाज में लिखें। जवाज़ात की जानिब से मज़ीद कहा गया, तवासल सर्विस पर मसला अपलोड होने के बाद हफ्तावार छुट्टियों के दिन निकाल कर 7 दिन के अंदर अंदर हल कर दिया जाता है। ख्याल रहे, अबशर अकाउंट पर तवासल सर्विस उन गैर मुल्कियों के मामला हल किए जाते हैं जो उनके स्पॉन्सर के अबशर में रजिस्टर्ड हों। जिस शख्स का अबशर अकाउंट तवासल के सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कारकुन का ताल्लुक उसी शख्स से होना ज़रूरी है, बसूरत दीगर मामला रिजेक्ट कर दिया जाता है। तवासल सर्विस से दुरुस्त इस्तिफ़ादा के लिए लाजमी है कि उसी शोबे का इंतखाब करें जिसमें दुरुस्तगी मतलूब हो। अगर मामला इकामा की तजदीद के हवाले है तो शोबा का इंतखाब इकामा की तजदीद का किया जाएगा। ख़ुरूज-ओ-अदा या ख़ुरूज नहाई के हवाले से उसी शोबे का इंतखाब किया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।